एलएसी पर इस वक्त बड़ी हलचल है। एक तरफ चीन बातचीत का पैंतरा चल रहा है, दूसरी तरफ अपने सैनिकों का जमावड़ा भी लगातार बढ़ा रहा है। चीन युद्ध जैसे हालात बना रहा है, लेकिन शायद चीन ये नहीं जानता कि आज का भारत न केवल अपनी सरहद की रक्षा अच्छी तरीके से करना जानता है, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर मारना भी जानता है। एलएसी पर फॉरवर्ड बेस से इंडिया टीवी के संवाददाता अमित पालित ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। चीन की गुस्ताखी का जवाब देने वाली एक तैयारी की रिपोर्ट। मिराज, सुखोई, मिग लद्दाख के आसमान में हुंकार भरते दिखाई देने लगे हैं। जिस तरह से टेंशन कायम है, उसे देखते हुए एयरफोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, आप देखिए मिराज 2000 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का, इस वक्त आसमान की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, हवा को चीरते हुए। और आपको बताएं, लगातार यहां पर हमने देखा है कि जिस तरह से मिग 29 सॉर्टीज कर रही है, इसके अलावा Su-30 MKI सॉर्टीज कर रही है, उसके साथ साथ पहली बार आप देख रहे हैं कि यहां पर मिराज को सॉर्टी करते हुए आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारतीय वायुसेना ने किस तरह से अपनी तैयारी और मजबूत कर ली है। इससे पहले तक यहां पर हमने Su-30 MKI और मिग 29 को लगातार सॉर्टीज करते हुए देखा, लेकिन आप देखिए ये वही हीरो है जिसने बालाकोट में तहलका मचा दिया था। मिराज 2000 जिसकी रफ्तार है करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की, रेंज है करीबन 1500 किलोमीटर की, लेकिन आपको बता दें कि ये जो विमान है इतना जबरदस्त है कि इसने बालाकोट में जो आतंकवादी अड्डे थे पाकिस्तान में घुसकर इसने तहलका मचा दिया था। और आज वो एलएसी पर चीन की सीमा पर तैनात किया गया है, जो ये बात बताती है कि जो आईएफ है यानी कि इंडियन एयरफोर्स है, उसने अपने सभी फ्रंट लाइन बेहतरीन विमानों को एक बार फिर से तैयार रखा है कि ताकि अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है, कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर चीन को जवाब देना पड़े, तो वहां पर सिर्फ मिग 29 नहीं, Su-30 MKI नहीं, बल्कि जो आवाज आप सुनिए ये है मिराज 2000 की आवाज ये बताती है कि भारतीय वायुसेना किस तरह से तैयार है। और इसकी आवाज जब एलएसी को क्रॉस करके चीन के होटान बेस तक जाएगी, तो वहां पर मौजूद तमाम जो फौज है, चीनी फौज, वो कांप जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मिराज 2000 ने जब भी उड़ान भरी है उसने अपने मकसद को हासिल किया है। इसकी हिस्ट्री को देखिए, बालाकोट जहां पर इसने पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। इसके बाद नंबर आपको बताते हैं, करगिल वॉर में भी मिराज 2000 ने इसी तरह के पहाड़ी इलाकों में यानी कि माउंटेन वॉरफेयर में यानी कि पहाड़ों पर लड़े जाने वाली लड़ाई में अपना जौहर दिखाया था। और टाइगर हिल से लेकर जो तमाम वहां पर ऊंचाइयों थी, चाहे वो बटालिक सेक्टर हो, दराज सेक्टर हो, करगिल सेक्टर में जो पहाड़ियों पर पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे, उनको इसी विमान ने अपने बम से तो नाबूद कर दिया था, इन्हें तबाह कर दिया था। और आज एक बार फिर से लद्दाख के आसमान में आवाज सुनाई पड़ रही है मिराज 2000 की, जिसने अपने काबिलियत को हर लड़ाई में साबित किया है, चाहे वो बालाकोट का ऑपरेशन हो या फिर करगिल वॉर हो। आपको बता दें कि इस वक्त लद्दाख के इस आसमान में मिराज 2000 परवाज भर रहा है और इसकी जो आवाज है वो चीन तक जा रही है। और चीन में जो मौजूद है वहां की फौज, उसकी रूह कांप रही होगी, क्योंकि उसको पता है कि मिराज 2000 जब भी उड़ता है वो दुश्मन को तबाह करके लौटता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल, इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल, उसके साथ ही साथ गाइडेड मिसाइल, हर तरह की इसमें मिसाइल इसमें लगे होते हैं। 9 इसमें पॉड्स होते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कितना साजो सामान लेके उड़ सकता है। और दूसरी बात है कि इसमें ये तकनीक भी है कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है, यानी इसका जो रेंज है 1500 किलोमीटर से कई किलोमीटर बढ़ जाता है, कई हजार किलोमीटर तक ये जाके अपना ऑपरेशन कर सकता है, चाहे वो डीप पेनिट्रेशन हो यानी इन डेप्थ एरियाज में जाकर हो या फिर एयर टू एयर कॉम्बैट हो। तो साफ है कि एलएसी पर अगर हमारी फौज तैनात है, पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, ये सबको पता है कि जब मिराज 2000 उड़ता है तो वो अपने दुश्मन को तबाह करके ही लौटता है। एलएसी पर हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी इस वक्त जारी है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विपिन रावत के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद हैं। चीन के खिलाफ अटैक मोड का आदेश पहले ही मोदी सरकार ने दे रखा है। हमारे रिपोर्टर अमित पालित ने एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। एलएसी पर मुखपरी इलाके में 200 मीटर की दूरी पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मुखपरी में क्या हालात हैं, क्योंकि मुखपरी में काफी टेंशन था। मुखपरी में अभी
भारत और चीन की सेना के बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 170 से 200 मीटर ही है, यानी कि सिर्फ इतनी कम दूरी पर ही दोनों सेना आमने सामने आई बॉल टू आई बॉल जिसे कहा जाता है, आंखों में आंखें देखकर खड़ी हैं। और कभी भी अगर यहाँ पर हालात बिगड़ते हैं तो झड़प हो सकती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चीन लगातार इसलिए कोशिश कर रहा है भारत को कि वो बातचीत करके किसी तरह से अपनी सेना को पीछे हटाए, लेकिन भारत भी ये चाहता है कि चीन पहले अपने वादे को पूरा करे। यहाँ पर दोनों सेना प्लस जहाँ पर इसमें हमारी स्पेशल फोर्सेज है इस वक्त मुखबरी में सिर्फ 170 से 200 मीटर की दूरी पर मौजूद है। अब बात करते हैं चुशुल की। चुशुल मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है, और चुशुल में इस वक्त क्या हालात हैं आपको जरा बताते हैं। चुशुल दरअसल एक ऐसा इलाका है जहाँ पर थोड़ा प्लेन नजर आता है, पठारी इलाका है, और एक तरफ भारत का बेस है चुशुल में और दूसरी तरफ चीन का बेस है जिसे मोल्डो कहा जाता है, मोल्डो गैरिसन है। और चीन ने यहाँ पर अपने टैंक्स रेजिमेंट्स को तैनात किया है जिसमें टाइप 96, टाइप 99 और साथ ही साथ उनका लाइट बैटल टैंक टाइप 15 भी यहाँ पर तैनात है। और टाइप 15 की एक खूबी इस टैंक की हल्का होने की वजह से पठारी इलाके में, पहाड़ी इलाके में आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अब भारत ने इसका तोड़ निकाला है क्योंकि हमारे पास लाइट बैटल टैंक नहीं है। तो भारत ने क्या किया है कि चुशुल के आसपास जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जैसे गुरुंग हिल है या मागर हिल है या दूसरे जो हिल्स हैं, वहां पर उसने अपने सैनिकों को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ तैनात किया है ताकि अगर चीन को हिमाकत करता है तो इन मिसाइल्स के जरिए चीन के टैंक्स को तबाह किया जा सके। साथ ही साथ भारत ने अपने मेन बैटल टैंक T-72, T-92 को भी यहाँ पर तैनात किया है ताकि वो चीन का मुकाबला कर सकें। और इस इलाके में जो दोनों सेना है सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है, और टैंक्स रेजिमेंट्स के लिए 9 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर कभी भी यहाँ पर हालात बिगड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने क्लोज कॉम्बैट में ये लोग अभी भी तैनात हैं, वो कितने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आमने सामने ये लोग मौजूद हैं।